संवेदनशील सरकार के प्रयासों से दहनू पंचायत के जौर्य के जीवन में गूंजी उम्मीदों की मधुर ध्वनि। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से श्रवण यंत्र के लिए 4.5 लाख रुपए की मदद से संभव हुआ उपचार। प्रदेश सरकार जरूरतमंद लोगों के उत्थान तथा उन्हें सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। किन्हीं कारणवश उपचार करवाने में असमर्थ जरूरतमंदों के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष वरदान साबित हो रहा है। मंडी जिला की बलह तहसील के जौर्य को श्रवण यंत्र लगाने में मदद कर प्रदेश सरकार ने एक बार पुनः संवेदनशीलता का परिचय दिया है। बलह की दहनू पंचायत की रहने वाली शकुंतला देवी पत्नी दीवान चंद ने बताया कि वर्ष 2018 में उनके घर बेटा जौर्य पैदा हुआ। 1 वर्ष की उम्र में पता चला कि जौर्य को सुनने में कठिनाई है। ऐसे में वे उसे उपचार के लिए नागरिक अस्पताल सुंदरनगर ले गए। वहां से उसे इंदिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल शिमला के लिए भेजा गया। डॉक्टरों के परामर्श पर उसे श्रवण मशीन लगाई गई और 6 माह तक उसे निगरानी में रखा गया। इससे भी उसकी श्रवण शक्ति में कोई अंतर न आने पर उसे पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने बताया कि एक ऑपरेशन के जरिए जौर्य के सिर के पिछले हिस्से में श्रवण यंत्र डालना होगा। इसके उपचार पर लाखों रुपए व्यय होने थे। बकौल शकुंतला देवी, परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी न होने कारण उपचार के लिए पैसा जुटाने में उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। उन्होंने वर्ष 2020 में आर्थिक सहायता के लिए आवेदन किया। इसी बीच उन्हें मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इसके उपरांत फरवरी 2023 में पुनः आर्थिक मदद के लिए आवेदन किया। प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें तत्काल सहायता राशि के रूप में 4.5 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। शकुंतला देवी ने बताया कि जुलाई 2023 में उन्हें 2 लाख रुपए की पहली किस्त प्राप्त हुई और अगस्त माह में 2.5 लाख रुपए की दूसरी किस्त भी प्राप्त हो गई। इससे बेटे के उपचार में उन्हें काफी मदद मिली। उन्होंने बताया कि पहले जहां बेटे के साथ इशारों में बात करनी पड़ती थी, वहीं इस ऑपरेशन के बाद अब उसे सुनाई देने लगा है। इतना ही नहीं, जौर्य अब स्कूल भी जाने लगा है। वह राजकीय प्राथमिक पाठशाला दहनू में 2वीं कक्षा में पढ़ रहा है। शकुंतला देवी का कहना है कि प्रदेश सरकार से मिली आर्थिक सहायता के कारण ही बेटे का उपचार संभव हो पाया है। इसके लिए वह सरकार और विशेष तौर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करती है। उपायुक्त अपूर्व देवगन का कहना है कि प्रदेश सरकार की कल्याणकारी नीतियों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन सभी विभागों के साथ मिलकर प्रयास कर रहा है। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के तहत जरूरतमंद पात्र व्यक्तियों को सहायता राशि प्रदान की जा रही है। नमस्कार जी, मेरा नाम शकुंतला देवी है। मैं दौड़ पंचायत की रहने वाली हूँ और मेरा बेटे का नाम जौर्य है। इसको कान में सुनाई देता है। हमने इसका इलाज करवाया, उस करके जो आज ये इसको सुनाई दे रहा है। और हमें इसका पता जब लगा जब 1 वर्ष का था, फिर हम हॉस्पिटल सिविल में चतुरोखड़ी में गए ENT कान वाले डॉक्टर के पास। फिर वहाँ पे हमने इसको दिखाया। उन्होंने हमें रेफ़र किया शिमला हॉस्पिटल में। फिर वहाँ पे इसका टेस्ट हुआ और इसका जो बैरा टेस्ट हुआ उससे हमें पता चला कि इसको कितना कम सुनाई देता है। फिर उसके बाद डॉक्टर ने इसको मशीन लगाने की सलाह दी, जो नॉर्मल मशीन होती है। फिर उसके बाद 6 महीने के लिए हमें इससे बात करने के लिए बोला था कि आप 6 महीने तक इसके साथ बात करना है, प्रैक्टिस करवानी है इसको। फिर इसको उसके बाद भी सुनाई नहीं दिया उस मशीन से। फिर हमें इसके बारे में जो दूसरे ऑपरेशन के जरिए एक मशीन होती है उससे भी सुनाई देता है, हमें ये पता चला था। पर हमारे पास इसके इलाज करने के लिए पैसे नहीं थे। फिर हमने जैसे सुना कि मुख्यमंत्री राहत कोष है, सहायता है, उसके बारे में हमें पता चला। फिर उसके बाद हमने जैसे एप्लीकेशन दी मुख्यमंत्री को। फिर उसके बाद हमें आर्थिक सहायता मिली और उसी से हमने इसका इलाज शुरू करवाया था। हमें सरकार की तरफ से 2 किस्तों में 4.5 लाख मिला है। उसकी वजह से हमने इसका इलाज करवाया है। इलाज करवाने की वजह से अब इसको बहुत अच्छी तरह से सुनाई दे रहा है।
इसलिए मैं हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री आदरणीय श्री सुखविंदर सुक्खू का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें ये सहायता राहत राशि प्रदान की। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज मेरे बच्चे को उनकी वजह से सुनाई दे रहा है।